लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 5 लाख खानदानों की खोई हुई खुशियां और खुशहालियां वापस अता करे और वो रौनकें बहाल हों और अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को आसानियों में बदले। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले वंस अगेन वही सेम रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम अहबाब से कि जो आप मुझे पर्सनल में मैसेजेस करते हैं, वुड बी बेटर कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई इम्पोर्टेंट बात शेयर करूंगा तो इसका ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आना चाहूँगा आज की गुफ्तगू की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे अहबाब पूछ रहे हैं रिगार्डिंग जो नैब की कल जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। अगर आप उसको थॉरली स्टडी करें तो बेसिकली ओनली फॉर द पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स हैं। प्राइवेट पर्सन्स को उसमें सिर्फ 2 रिलीफ नज़र आ रहे हैं। एक ये है कि जो पहले उसका रिमांड होता था वो 90 डेज का था, उसको रिड्यूस कर दिया गया और वो सिर्फ 14 दिन का हो गया। अब ये वो चीज़ है जिससे सैफ भाई का कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो उसको 14 घंटे का कर दे या 14 साल का कर दे, वो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। सेकंड जो चीज़ है फॉर द प्राइवेट पर्सन्स, वो ये है कि विद इन 6 मंथ, 6 माह के अंदर अंदर जो है वो उसको कंप्लीट करना होगा इन्वेस्टिगेशंस वगैरह को। तो बहरहाल ये वो चीज़ है कि जिसमें होपफुली हम कोई रिलीफ की तवक्को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो ईद से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी थी रिगार्डिंग नैब। एक केस था तो जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ ऐसे लॉज जो बाय नेचर जब नैब बनी थी तो उसमें चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। अब बज़ाहिर ये चेंजेस तो आ चुकी हैं, लेकिन इस बात का भी कोई यकीन नहीं है कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है मुल्क में आपके सामने ही है। कोई पता नहीं कल को यही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए और पता ये चले कि जी सारी अमेंडमेंट्स फारिग हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह तक खैर सला। तो बहरहाल सैफ भाई का केस की नोयत ही टोटली डिफरेंट है। अब इंशाल्लाह ये ऑर्डिनेंस या एक्ट आए या ना आए वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसके बाद दूसरा टॉपिक, जैसा कि आपको इल्म है कि सैफ भाई ने बड़ी खुश दिली से हर ग्रुप को ज्वाइन किया जहां जहां उनको ऐड किया गया। उन्होंने फ्रॉम द डे वन एक रिक्वेस्ट की थी कि जिस ग्रुप में भी आप मुझे ऐड करते हैं तो मुझे उसका एडमिन जरूर बनाएं। लेकिन उनको ग्रुपों में तो ऐड कर दिया गया। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? कोई 3 से लेके 4,000 ग्रुप्स हैं जिसमें उनको ऐड किया गया और एक्सपेक्ट ये किया गया कि वो हर ग्रुप में हर बंदे के सवालों के जवाब दे सकें। एक दिन में 3 से 4,000 लोगों के सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि 3 से 4,000 ग्रुप्स के सवालों के जवाब दिए जाए? और मेजॉरिटी ग्रुप वो कि जिसमें सिवाय ठट्ठे, हंसी मजाक, तजहीक, मुगल्लजात बकना, माँ बहनों की नंगी नंगी गालियां देना, इंसल्टिंग बिहेव करना और उसमें खवातीन भी शामिल हो जाएं, तो फिर कमाल की बात है। तो कोई भी इज्जतदार शख्स ऐसे गंद में रहना पसंद नहीं करता। वंस अगेन मैं तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि सैफ भाई आपके ग्रुप में हों तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट श्योर कि क्या आपके ग्रुप में वाकई सीरियस लोग हैं या सिर्फ शशके वाले लोग हैं जिनके मकासद कुछ और हैं। अगर तो वाकई आपका ग्रुप एक सीरियस ग्रुप है जहां पे सिर्फ इशू पे बात होती है और इशू में तनकीद भी शामिल है, किसने मना किया? सैफ भाई ने ही कहा था कि जब तक आप किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तनकीद को हमेशा सैफ भाई ने वेलकम किया, लेकिन
جہاں حدیں کراس ہو جائیں، جہاں گھر کی خواتین کو ڈسکس کیا جائے، بہتان تراشی ہو، الزام تراشی ہو، اور اس کو اپنے لیے ایک بڑا ترہ امتیاز سمجھا جائے کہ میں نے بڑا زبردست کام کر لیا ہے، تو کوئی بھی ایسا شخص، غیرت مند شخص، میں غیرت مند شخص کی بات کروں گا کہ جس کے اپنے گھر میں ماں، بہن، بیٹی ہوتی ہے، اس کے لیے سب برابر ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اس حد تک گری ہوئی گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیف بھائی کو آپ اپنے گروپ میں شامل کریں تو فرسٹ آف آل انہیں ایڈمن بنائیں۔ ریزن، ان سے کوئی بھی شخص نہیں چھپا ہوا، وہ پوتڑوں سے جانتے ہیں سب کو کہ کون کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کے کوئی سٹیکس ہیں بھی صحیح بیواریوں میں یا کہ نہیں ہیں، چونکہ آپ لوگوں کو نہیں ہے پتا، تو جس کے نہیں ہوں گے اور اگر وہ ایڈمن ہوں گے تو وہ اس کو امیڈیٹلی ریموو کر سکیں گے، اور جو بی فار یو کے ممبرز ہیں ڈیفینیٹلی وہ ان کے سر آنکھوں پہ۔ ایک بات تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھی۔ دوسری چیز، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ لاہور میں جو ایک گرینڈ میٹنگ ہوئی، اس کے اندر کچھ ڈیسیژنز ہوئے تھے، اس حوالے سے بھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ جو گروپوں میں آپ عالم دیکھ رہے ہیں، جو سیریس اور نان سیریس کی میں بات کر رہا ہوں، میں اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل آپ کو دوں گا۔ ایک کمیٹی بنی، بے شک کہ ان کے نظریات ڈفرینٹ ہیں، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، ایک شخص کہتا ہے جی ایسے ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے جی ایسے ہونا چاہیے، لیکن ان کا جو سب سے پلس پوائنٹ ہے نا، سب سے پلس پوائنٹ، اب مثال کے طور پہ اگر ہم جاوید خان صاحب کی گفتگو کو سنیں تو وہ اکثر ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ہم سیف الرحمان خان نیازی کو کوئی ایسا موقع نہیں دیں گے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے تو پیسوں کے ٹرک بھرے ہوئے تھے، لیکن آپ لوگوں نے یہ گند کیا جس کی وجہ سے ان 5 لاکھ خاندانوں کو نقصان پہنچا۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم قمر زیدی صاحب کو سنیں تو بارہا میں نے سنا ہے کہ انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اگر سیف الرحمان خان نیازی کے لیے ٹربلز کریٹ کی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹکلی یہ 5 لاکھ خاندان جو ہے وہ ٹربل میں آئیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ ایک نظریہ ہے نا، نظریاتی اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، ان کا وے کچھ اور ہوگا میٹرز کو ریزالو کرنے کے لیے، دوسرے کا کچھ اور ہوگا، تیسرے کا کچھ اور ہوگا، لیکن منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ پازیٹیولی، بغیر کوئی ایسا موقع دیے ہوئے، بغیر کیس کو خراب کیے ہوئے، ہمیں کسی حل کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ باہر نکلیں، آپ فلانا کریں، آپ ٹیرا کریں، یہ پریکٹسز مینی ٹائمز بیفور، اس سے پہلے یہ تمام تجربات ہو چکے، ایون کہ عدالت میں جانے کا تجربہ بھی ہو چکا، متاثرین گئے اور چیف جسٹس اطہر معین اللہ صاحب نے جو ڈیسیژن دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب اگر مقصد صرف لوگوں کے دیہڑیاں لگانا ہے، چندے اکٹھے کرنا ہے، وہ بھی 100 روپے کے، جی پیسے دو، جو کہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، ضرور دے، لیکن اگر کسی ضرورت مند کو دے دیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں جو معاملات کو واقعی سنسیئرلی اور سیریسلی سلجھانا چاہتے ہیں، وہ اس کو مزید الجھاؤ کا شکار نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں آنا چاہوں گا جو میری تجویز تھی، یا میری کیا، میرے ساتھ جو میرے باقی ٹیم فیلوز تھے، سب کی جو ایک آواز تھے، ہماری جو تجویز تھی وہ میں نے اپنے پرسنل گروپس میں ایک لمبا سیشن کیا تھا کوسچنز آنسرز کا، جس سے بہت سارے لوگوں کو ان کے سوالات کے جواب مل گئے۔ میں بڑی ایک آسان لفظوں میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا، جیسا آپشن نمبر 1، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ جیسا صاحب بھائی نے کمٹمنٹ کی کہ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے
तमाम लोगों को उनकी अदायगियां कर दी जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन 1 इंतजार करना है। अच्छा, ऑप्शन 2, लोगों के जो इस वक्त हालात और वाकयात हैं, ऐसी ऐसी स्टोरीज आती हैं कि समझ ही नहीं आता, दिल खून के आंसू होता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। ऐसी सूरत में ऑप्शन बी जो है वो सामने रखी गई। इसको आप यूं समझ लें, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं वो आप हैं, वो मैं हूं, वो एक्स वाई कोई भी शख्स है। आज एक शख्स खड़ा होता है, वो कहता है यार ये जो 5 लाख खानदान है, मुझसे इनका हाल नहीं देखा जा रहा, मैं इनके लिए सिर्फ इतना करने के लिए तैयार हूं कि जब तक सैफ उर रहमान खान न्याजी के बैंक अकाउंट्स नहीं खुलते इनका चूल्हा जलना चाहिए। जो भी जिसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी उसको उसके रीजनेबल मंथली प्रॉफिट्स दे दिए जाए ताकि उनके घरों की वो रौनकें बहाल हों, उनके चूल्हे जले। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। इस वक्त बैंक अकाउंट्स बंद हैं, प्रॉपर्टी सीज हैं, सैफ भाई इस पोजीशन में है ही नहीं वो किसी को कुछ दे सके। लेकिन कोई एक शख्स, कोई एक कंपनी, कोई एक इदारा अगर वो सामने आता है और वो कहता है कि जी ठीक है, जितने जितने भी आपके लगे हुए हैं मैं सबको एट वंस तो भाई पे नहीं कर सकता हूं क्योंकि वर्बो रुपए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूं कि हर माह उसके ऊपर आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट दे सकता हूं, और ये पैसे मैं उस वक्त अपने रिकवर करूंगा जिस वक्त सैफ उर रहमान खान न्याजी के बैंक अकाउंट्स ओपन हो जाएं। सैफ उर रहमान खान न्याजी मुझे सिर्फ इतनी गारंटी कर दे कि जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, जितना पैसा आपने दिया होगा लोगों को मैं आपको अदा कर दूंगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसमें बुराई क्या है। क्या आपसे किसी ने न्यू इन्वेस्टमेंट मांगी? किसी ने कहा कि आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट करें? या किसी ने ये कहा कि भी आपको नेटवर्किंग करनी होगी, आपको कोई काम करना होगा? ऐसा हरगिज 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 नहीं है, कोई इस तरीके की ऑप्शन ही नहीं है। गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैं कहता हूं कि अगर एक रीजनेबल प्रॉफिट आना शुरू आ जाता है, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, अगर 1 रुपया भी रोज का आना शुरू होता है तो महीने के 30 रुपए आते हैं। 10 रुपए रोज का आना शुरू हो जाता है तो महीने के 300 आते हैं। 100 रुपए रोज का आता है तो महीने के 3000 आते हैं। और अगर 1000 रुपए डेली आना शुरू हो जाए तो महीने के 30,000 रुपए बनते हैं। और अगर आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर 10,000 रुपए रोज का आना शुरू हो जाए तो 3 लाख रुपए पर मंथ बनते हैं। ऑप्शन आपके पास है, लेना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं लेना चाहते हैं मत ले। अब इसी से ही अंदाजा हो जाता है लोगों की मेंटालिटी का कि लोग किस हद तक लोगों को खराब कर रहे हैं। तो ये एक तजवीज थी है और इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो विद इन अ मंथ, मैक्सिमम विद इन अ मंथ, इंशाल्लाह हम किसी न किसी नतीजा पर पहुंचेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह एक ग्रैंड गुड न्यूज जो है वो हम देंगे। अब रिक्वेस्ट सिर्फ क्या है? रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि जो संजीदा लोग हैं, संजीदा, सिर्फ उनकी सोहबत में बैठने की कोशिश करें। और अब तो आलम ये हो गया कि कोई भी खानदानी शख्स वो घर में कम से कम स्पीकर ऑन करके ग्रुपों के मैसेजेस कभी भी नहीं सुनता। लेकिन मुझे हैरत होती है वो मैसेजेस करने वालों की, वो किस तरीके से कर लेते होंगे और फिर खुद भी सुनते होंगे और फिर जो उसके ऊपर ठट्ठे लगते हैं। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें कि जिनका एक आना टका नहीं लगा हुआ, जिनका कोई स्टेक नहीं है। अपने मुंह से बरमला उन्होंने बारहा इस चीज को माना कि हमारा ना आना लगा ना टका लगा, लेकिन हम खुदाई खिदमतगार है। और फिर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है कि जिन्होंने सपोज लगाए थे 10,000 रुपए, कमा लिए 10 लाख रुपए, लेकिन आज वो गालियां देने में सरे फहरिस्त इसलिए है कि ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे दरवाजे पर ना आ जाए। तो ऐसे तमाम लोगों से बचें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्द, ये महीने की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि 1 महीना ही लगे,
ہم اس کے اوپر ڈے اینڈ نائٹ بزی ہیں، اور اب پریکٹیکل سٹیپ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب ڈیٹ نہیں دیں گے، اب انشاءاللہ لوگوں کو ان کے پروفٹس ملیں گے اور گھر کے چولہے جلنا شروع ہو جائیں گے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے، یہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ان 5 لاکھ خاندانوں کے حال پر رحم کرے، خدا تعالیٰ سیف الرحمان نیازی کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد رب نے چاہا تو انشاءاللہ ہم سب سرخرو ہوں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔